हेलो स्टूडेंट्स, खान कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। आज मैं आपको क्लास 10 प्रायिकता बताएंगे। यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तब दोनों पासों पर प्राप्त अंकों के गुणनफल का एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों के गुणनफल का एक पूर्ण वर्ग हो, तो देखिए पासे में संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। एक पासा है और यहाँ पर दो पासे फेंके जाएंगे तो कुल जो परिणाम होगा 2 का पावर n होगा। तो दो पासे हैं, n बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर पासों को फेंका जाता है तो उसका जो कुल परिणाम होता है, फार्मूला होता है 6 का पावर n। अगर सिक्का होता तो उसका फार्मूला होता है 2 का पावर n। यहाँ पर सिक्के कितने हैं? 2। तो यहाँ पर पासे कितने हैं? 2। तो n के स्थान पर आप रखेंगे 2, तो 36। कुल परिणाम इसके कितने आएंगे? 36। इन 36 परिणाम में आपको क्या करना है कि पासों पर प्राप्त अंकों के गुणनफल का एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बने, जैसे एक का एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा और एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बने ऐसे आपको पेड़ बनाना है जो कि जिनका गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बने। 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 3 त्रिका 9, इसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, वर्गमूल 3 आएगा। 4 एकम 4, तो वर्गमूल आएगा 4 चौक 16, 4 वर्गमूल है 50 25, 5 आएगा 50 36। तो इस प्रकार इसकी जो अनुकूल स्थितियां हैं ये हैं। तो इसका जो अनुकूल परिणाम होगा वो होगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कुल परिणाम कितना होगा? इसका जो कुल परिणाम होगा वो 6 का पावर फार्मूला होता है n। तो दो पासों को फेंका जाए तो n बराबर 2 रख दो, 36 हो जाएगा। तो इसकी अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम इसका है 8, कुल परिणाम हमारा है 36। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 9 36, अर्थात 2/9 इसका आंसर आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। कम से कम एक चिट का मतलब होता है हेड प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए सिक्का में एक चित होता है और एक पट होता है जिसे कहा जाता है हेड एंड टेल। तो दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो उसका जो कुल परिणाम आएगा, कुल परिणाम फार्मूला होता है 2 का पावर n। सिक्के 2 हैं तो n के स्थान पर 2 लिखो, 2 दूना 4। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को आप उछालोगे या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, या टेल आएगा या तो हेड आएगा, या तो दोनों हेड आएंगे और या तो दोनों टेल आएंगे। भाई दो सिक्के हैं, दोनों सिक्कों को आप एक साथ में उछाल दीजिए तो या तो दोनों सिक्के जब नीचे गिरेंगे जमीन पर तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा, दोनों हेड आ सकते हैं या दोनों टेल आ सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम एक चित, आपको यहाँ पर चित मतलब होता है हेड। आपको यहाँ पर चित प्राप्त करने की प्रायिकता, हेड प्राप्त करने की प्रायिकता। इसमें हेड कितने? यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर दोनों टेल है। तो ये तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि हमें हेड चित प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। तो इसका जो अनुकूल परिणाम होगा वो 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर चित का आएगा तो टेल नहीं लगा, इसमें दोनों टेल है। कम से कम एक हेड होना जरूरी है। यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर कम से कम एक हेड लेना, यहाँ पर दोनों टेल नहीं लिया जाएगा।
कुल परिणाम यहाँ पर आपके है 4, तो इसकी जो अभीष्ट प्रायिकता होगी, अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम है इसका 3, कुल परिणाम यहाँ पर 4, इसका यही है आंसर।